श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सरनि सरोरुह जल बिहग कूजत गुंजत भृंग बैर बिगत बिहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्ल बनबासी मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी भरी भरी परन पुटी रचि रूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी सबहि देहि कर विनय प्रणामा कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा देहि लोग बहुमोल न लेहि फेरत राम दोहाई देहि कहि स्नेह मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहचानी तुम सुकृति हम नीच निषादा भावा दरसनु राम प्रसादा हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा जस मरुधरनि देव धुनि धारा राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रजौ चहिय जस राजा। यह जिय जानि सको च्युतजी करिय छोहु लखिनेहु हम ही कृतारथ करन लगी फल तृण अंकुर लेहु। कोल, किरात और भील आदि वन में रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोने बनाकर उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों को अलग अलग स्वाद, प्रकार, गुण और नाम बता बताकर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं, साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे सेवा जोगु न भाग हमारे देव काह हम तुम्हि गोसाई ईंधनु पात की रात मिताई यह हमारी अति बड़ी सेवकाई लेहि न बासन बसन चोराई
हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाति, पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पट कट नहीं पेट अघाही, सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ, जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस लकड़ी और पत्तों ही तक है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी? ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावही, बोलनि मिलनि सिय राम चरण, स्नेहु लखि सुख पावही, नर नारी निदरहि नेहु निज, सुनि कोल भिल्लनि की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मनि, की लोह लै लौका तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि बन चहु और, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल जौ दादुर मोर, भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न होकर नाचते और कूदते हैं।